सोशल साइकोलॉजी थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। सोशल साइकोलॉजी थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर सामाजिक मनोविज्ञान की बात का अध्ययन करता है कि लोग एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं और इन बातचीतों का उनके विचारों, भावनाओं, व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। सामाजिक मनोविज्ञान का एक पहलू सामाजिक व्यवहार का अध्ययन है। सामूहिक व्यवहार का अध्ययन जो लोगों के समूह के कार्य दृष्टिकोण को संदर्भित करता है। सामूहिक व्यवहार के सिद्धांत ये बात ये समझाने का प्रयास करते हैं कि लोग समूह में कुछ निश्चित तरीकों से कैसे और क्यों व्यवहार करते हैं। यह पेपर सामूहिक व्यवहार के 5 सिद्धांतों पर चर्चा करेगा। संक्रामक सिद्धांत, अभिसरण सिद्धांत, आकस्मिक मानदंड सिद्धांत, मूल्यवर्धित सिद्धांत, सामाजिक पहचान सिद्धांत। 5 थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। संक्रमण सिद्धांत। संक्रमण सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि समूह में लोग आसानी से एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और जल्दी से एक दूसरे के व्यवहार और भावनाओं को अपना सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार समूह में व्यक्ति अपनी व्यक्तित्वता की भावना खो देते हैं और समूह मन या सामूहिक चेतना का हिस्सा बन सकते हैं। यह सिद्धांत मानता है कि समूह में लोगों का व्यवहार तर्कहीन, भावनात्मक और आवेगी होता है। संक्रामक सिद्धांत एक उदाहरण भीड़ व्यवहार की घटना है। जब लोग भीड़ में एक साथ शामिल होते हैं तो वे ऐसे कार्यों में शामिल हो सकते हैं जो वे अन्यथा नहीं करते हैं। भीड़ में जब लोग ऐसे कार्यों में शामिल होते हैं जो वे अन्यथा नहीं करते, जैसे कि लूटपाट या दंगे। सिद्धांत बताता है कि समूह में व्यक्ति भीड़ की भावनात्मक ऊर्जा में फंस जाते हैं और अपनी व्यक्तित्व की भावना ही खो देते हैं, है ना। अभिसरण सिद्धांत ये सिद्धांत ये बताता है कि समान विश्वास और मूल्यों वाले लोग एक साथ आते हैं। एक जैसे मूल्य है, एक जैसे विश्वास है, वो समूह बना लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामूहिक व्यवहार व्यक्तिगत व्यवहार और अभिवृत्तियों के अभिसरण का परिणाम होता है। यह सिद्धांत मानता है कि समूह में लोगों का व्यवहार तर्कसंगत और लक्ष्य उन्मुख होता है। अभिसरण सिद्धांत का एक उदाहरण राजनीतिक हित समूह का गठन है। समान राजनीतिक विश्वास और मूल्यों वाले लोग अपने कारण की वकालत करने के लिए एक समूह बना सकते हैं। सिद्धांत बताता है समूह का व्यवहार उसके सदस्यों के साझा विश्वासों और लक्ष्य पर आधारित होता है। इमर्जेंट नॉर्म थ्योरी प्रस्तावित करती है कि सामूहिक व्यवहार समूह सेटिंग्स में उभरने वाले नए मानदंडों या नियमों का निर्माण का परिणाम होती है। इस सिद्धांत के अनुसार समूह में लोग ऐसी स्थिति के जवाब में नए मानदंड विकसित करते हैं जहाँ पारंपरिक मानदंड अपर्याप्त स्पष्ट हैं। यह सिद्धांत मानता है कि समूह में लोगों का व्यवहार तर्कसंगत या लक्ष्य उन्मुख होता है। आपातकालीन मानदंड सिद्धांत का एक उदाहरण आपात स्थिति के दौरान भीड़ का व्यवहार है। जब कुछ संकट आता है तो लोग भीड़ में बन जाते हैं और उन तरीकों से व्यवहार कर सकते हैं जो उनके असामान्य व्यवहार से भिन्न होता है। सिद्धांत बताता है कि भीड़ का व्यवहार नए मानदंड या नियमों के उद्भव पर आधारित होता है जो उन्हें स्थिति से निपटने में मदद करते हैं। मूल्यवर्धित सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि सामूहिक व्यवहार कई कारकों का परिणाम होता है जो एक साथ मिलकर ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जहां समूह व्यवहार आवश्यक है। इस सिद्धांत के अनुसार समूह में लोगों का व्यवहार परिस्थितियों की एक विशिष्ट समूह की प्रतिक्रिया है। यह सिद्धांत मानता है कि समूह में लोगों का व्यवहार तर्कसंगत और लक्ष्य उन्मुख होता है। मूल्यवर्धित सिद्धांत का एक उदाहरण विरोध आंदोलनों का गठन है। जब लोगों के एक समूह को लगता है कि उनके अधिकार या मूल्यों को खतरा हो रहा है तो अपने कारणों की वकालत करने के लिए एक विरोध आंदोलन बना सकते हैं। सिद्धांत बताता है कि समूह का व्यवहार परिस्थिति की एक विशिष्ट समूह की प्रतिक्रिया है जिसके लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता होती है। सामाजिक पहचान सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि लोग अपनी सामाजिक पहचान जैसे नस्ल, लिंग, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर समूह बनाते हैं और इस सिद्धांत के अनुसार सामूहिक व्यवहार समूह के सदस्यों की अपनी समूह के साथ पहचान और सकारात्मक सामाजिक पहचान बनाए रखने की उनकी इच्छा का परिणाम है। यह सिद्धांत मानता है कि समूह में लोगों का व्यवहार तर्कसंगत और लक्ष्य उन्मुख होता है। सामाजिक पहचान सिद्धांत का एक उदाहरण खेल प्रशंसकों का व्यवहार है। प्रशंसक किसी विशेष टीम या खेल के साथ अपनी पहचान के आधार पर समूह बना सकते हैं। सिद्धांत बताता है कि समूह का व्यवहार समूह के सदस्यों की एक सकारात्मक सामाजिक पहचान और टीम या खेल के साथ उनकी पहचान बनाए रखने की इच्छा का परिणाम होता है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन रूरल, अर्बन, ट्राइबल, वर्चुअल कम्युनिटीज़। टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ रूरल, अर्बन, ट्राइबल एंड वर्चुअल कम्युनिटीज़। परिचय। समुदाय व्यक्तियों की सामाजिक समूह है जो साझा रुचियों, विशेषताओं, भौगोलिक स्थिति से जुड़े होते हैं। समुदाय व्यक्तियों के सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सदस्यों को अपनेपन, सुरक्षा और पहचान की भावना प्रदान करते हैं। समुदाय को मोटे तौर पर 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है: ग्रामीण, शहरी, आदिवासी और आभासी।
4 प्रकार में वर्गीकृत किया है। ग्रामीण है, शहरी, आदिवासी, आवासी। प्रत्येक प्रकार के समुदाय की अपनी अनूठी विशेषताएं, चुनौतियां, लाभ होते हैं। इस लेख में हम प्रत्येक प्रकार के समुदाय पर विस्तार चर्चा करेंगे। रूरल कम्युनिटी क्या होती है? ग्रामीण समुदाय कम जनसंख्या घनत्व, कृषि, अर्थव्यवस्था, समुदाय की एक मजबूत भावना की विशेषता है। ये समुदाय अक्सर बड़े शहरों से दूर ग्रामीण इलाकों में पाए जाते हैं और आमतौर पर उन लोगों के छोटे तंग बुनने वाले समूह से बने होते हैं जो पीढ़ियों से इस क्षेत्र में रहते हैं। ग्रामीण समुदाय में अक्सर जीवन की धीमी गति होती है, कम नौकरी के अवसर, स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच और शिक्षा के निचले स्तर के साथ होती है। ग्रामीण समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों में बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं की कमी शामिल है, जैसे हाई स्पीड इंटरनेट, परिवहन और चिकित्सा सुविधाएं। शहरी समुदाय की तुलना में ग्रामीण समुदाय में गरीबी, बेरोजगारी, मादक द्रव्यों के सेवन की दर भी अधिक होती है। हालांकि ग्रामीण समुदाय अद्वितीय लाभ भी प्रदान करते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच, समुदाय की भावना और जीवन की गति धीमी। अर्बन कम्युनिटी शहरी समुदाय की विशेषता उच्च जनसंख्या घनत्व, विविध अर्थव्यवस्था और तेज गति वाली जीवन शैली है। ये समुदाय आमतौर पर बड़े शहरों में पाए जाते हैं और विभिन्न पृष्ठभूमि संस्कृतियों के लोगों के विविध समूह से बने होते हैं। शहरी समुदाय अक्सर ग्रामीण समुदाय की तुलना में नौकरी के अधिक अवसर होते हैं, स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच और शैक्षणिक संसाधनों की पेशकश करते हैं। शहरी समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों में यातायात की भीड़, प्रदूषण, अपराध, उच्च जीवन लागत शामिल है। शहरी समुदाय में भी सामाजिक अलगाव की दर अधिक होती है, जिसमें व्यक्ति अक्सर अपने समुदाय से अलग थलग महसूस करते हैं। हालांकि शहरी समुदाय अद्वितीय लाभ प्रदान करते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक पहुंच, विविध व्यंजन, उत्साह, ऊर्जा की भावना। ट्राइबल कम्युनिटीज़ साझा वंश संस्कृति समुदाय की एक मजबूत भावना जनजाति समुदाय की विशेषता है। इन समुदायों का अक्सर उत्पीड़न और हाशिए पर रहने का इतिहास रचा है और भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के साथ उनका एक अनूठा रिश्ता होता है। जनजाति समुदाय पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और उनकी जीवन शैली अक्सर उन परंपराओं और रीति रिवाजों के इर्द गिर्द घूमती है जो पीढ़ी से चले आ रहे हैं। आज ये समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों में पारंपरिक भूमि, भाषा और सांस्कृतिक प्रथाओं के नुकसान के साथ साथ गरीबी, बेरोजगारी शामिल है। जनजाति समुदाय को अद्वितीय स्वास्थ्य चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे मादक द्रव्यों के सेवन की उच्च दर, मधुमेह और अन्य पुरानी बीमारियां। हालांकि जनजाति समुदाय अद्वितीय लाभ प्रदान करते हैं, जैसे समुदाय की एक मजबूत भावना, भूमि और प्राकृतिक संसाधनों में जुड़ाव, प्राकृतिक संस्कृति और भाषा का संरक्षण। वर्चुअल कम्युनिटीज़ आवासी समुदाय की विशेषता उन व्यक्तियों से होती है जो अक्सर साझा रुचियों, शौक या लक्ष्यों के आधार पर ऑनलाइन जुड़ते बातचीत करते हैं। ये समुदाय सोशल मीडिया समूह से लेकर ऑनलाइन फोरम तक कई रूप ले सकते हैं और दुनिया भर के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने, बातचीत करने की अनुमति देते हैं। आवासी समुदाय अक्सर गुमनामी की भावना प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं को व्यक्तिगत रूप से साझा करने की तुलना में अधिक स्वतंत्र रूप से साझा कर सकते हैं। आवासी समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों में साइबर बुलिंग, उत्पीड़न, पहचान की चोरी की संभावना शामिल है। आवासी समुदाय भी व्यक्तिगत समुदाय की तुलना में कम व्यक्तिगत और अंतरंग हो सकते हैं, जिससे अलगाव और अकेलेपन की भावना होती है। हालांकि आवासी समुदाय अद्वितीय लाभ प्रदान करते हैं, जैसे कि जानकारी तक पहुंच, समान हितों वाले व्यक्तियों से जुड़ने की क्षमता, सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता की संभावना आदि। अंत में समुदाय व्यक्तियों के सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक प्रकार के समुदाय की अपनी अनूठी विशेषताएं, चुनौतियां और लाभ हैं। ग्रामीण समुदाय जीवन की धीमी गति और समुदाय की मजबूत भावना प्रदान करते हैं, जबकि शहरी समुदाय रोजगार के अधिक अवसर, स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच प्रदान करते हैं।